मुसलमान का अस्तित्व अब मुझे डगमगाता हुआ और खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी में, जब तीनों मुसलमानों को हटाया गया है। बिकॉज के एमजे अकबर मुसलमान है, जस्ट बिकॉज के मुख्तार अब्बास नकवी जी मुसलमान है, इसलिए मुसलमान हटाओ लगता है एक नीति चल रही है, एक योग चल रहा है, एक फाइट चल रही है कि कहीं ना कहीं अगर हम मुसलमान को साइड कर देंगे तो हमारा हिंदुस्तान एक हिंदुत्व समाज हो जाएगा। लेकिन तीन मुसलमान एक साथ हटाए गए हैं, जिससे मुझे अब कहीं ना कहीं फील होने लगा है कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी एक मुसलमानों को एकदम साइड लाइन करके, मुसलमानों से हट करके अपना एक हिंदुत्व पार्टी को अनाउंस करने में अब ज्यादा देर नहीं लगाएगा। लेकिन हम भी मुसलमान हैं भाई, तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस राज्यसभाয় দেখা গেল 3 মাইনরিটি লিডারকে সরিয়ে নেওয়া হলো, কি বলবেন? देखिए, मुझे अंदेशा पहले से ही था। जब मुख्तार अब्बास नकवी जी को हटा करके जॉन बाला जी को जब माइनॉरिटी कैबिनेट दिया गया था, तब से ही मुझे अंदेशा हो रहा था कि कहीं ना कहीं जितने भी मुस्लिम फेस हैं, एमजे अकबर जी को हटा दिया गया, जफर भाई को हटा दिया गया है, मुख्तार अब्बास नकवी जो मुझे ऐसा लगता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी रूल कर रही है या जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, तब से मुख्तार अब्बास नकवी जी ने अपना 110% दिया है। उन्होंने शायद इस्लाम भूल करके भारतीय जनता पार्टी के अगर एथिक्स और रूल्स को बोल दिया जाएगा तो वो पढ़कर सुना देंगे, और शायद कुरान की आयतों को पढ़कर नहीं सुनाएंगे। जितने ज्यादा वो लॉयल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, उतना एफर्ट देने के बाद हुआ क्या? जस्ट बिकॉज के मैं मुसलमान हूं, जस्ट बिकॉज के एमजे अकबर मुसलमान है, जस्ट बिकॉज के मुख्तार अब्बास नकवी जी मुसलमान है, इसलिए मुसलमान हटाओ लगता है एक नीति चल रही है, एक योग चल रहा है, एक फाइट चल रही है कि कहीं ना कहीं अगर हम मुसलमान को साइड कर देंगे तो हमारा हिंदुस्तान एक हिंदुत्व समाज हो जाएगा। হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা করতে কি বেশি সুবিধা হবে? যে ক্ষেত্র থেকে আপনি যে মন্তব্য করতে চাইলেন যে মুসলিম হাটাও দেশ বাঁচাও ট্যাগলাইন হতে পারে, এটা একটা, তাহলে সেক্ষেত্র থেকে হিন্দু রাষ্ট্র তাড়াতাড়ি ঘোষণা করা যাবে এই মাইনরিটি লিডারগুলোকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে দিলে। देखिए, हो सकता है, मैं आपकी इस बात पर अग्री करूंगी कि ये भी हो सकता है, ये भी कहा जा सकता है कि भाई मुसलमान हटाओ और देश बचाओ, लेकिन ये मिट्टी पे हमारे भी पूर्वजों का खून है। आज़ादी के वक्त में हमारे पूर्वजों ने और मुसलमान भाइयों और बहनों ने भी बहुत बलिदान दिया है। आज हिंदुस्तान जो है वो एक गुलदस्ता है जिसमें हर एक जात और धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। आज मुसलमानों को जिस तरह से डोमिनेट किया जा रहा है, ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, हैरेस किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, तो हम जैसी आवाजें अगर नहीं उठेंगी तो कहीं ना कहीं मुसलमान दबता हुआ नजर आ जाएगा। आज हमारे जैसी आवाज को उठाने की बहुत जरूरत है। तो जब भी हम ये बात बोलते हैं तो हमारे मुसलमान कम्युनिटी के ही 2-4 मुसलमान मर्द है जो ये कमेंट करते हैं सोशल मीडिया में, वो अच्छा इसको टीएमसी में जाना है, अच्छा अब इसको अभिषेक बैनर्जी के पास जाना है, भाईपो के बेड पर जाना है। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मेरे लिए, मैं जिस फैमिली से आ रही हूं और मेरे बॉडी में जो खून दौड़ रहा है बहुत रॉयल खून है, बहुत रॉयल। मैंने आज तक पार्टी या पॉलिटिक्स, सियासत या सोशल वर्क पैसे के लिए कभी नहीं किया है, कभी भी नहीं किया। मैंने दिया है, बांटा है गरीबों में, लेकिन मैंने लिया नहीं है कभी किसी से। दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं कि टीएमसी में रहूं या बीजेपी में रहूं, लेकिन काम मैं अपनी जनता के लिए ही करूंगी।